को कहते हैं डंपिंग, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करके फेंक दिया। किसने किसको, वो दोनों जानते होंगे, हमको कहने की आवश्यकता नहीं। ये नया चैप्टर भाई साहब किसी का नहीं होता। ये जो लाइन है ना, ये बड़े ही डिप्रेस्ड लोग लिखते हैं, बड़े डिप्रेशन में, जो इतने डिप्रेशन में जो कबूल भी नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ क्या हो गया। ये भाषा उनकी है कि अब यहां से लाइफ का नया चैप्टर शुरू होगा। अरे भाई, ट्रेन डीरेल हो गई, पहले पटरी पे तो धल लो, फिर आगे चला लेना। ऐसी भी क्या जल्दी है? ट्रेन डीरेल हो गई और हम चिल्ला रहे हैं। ना 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 भाई साहब, हम तो मुंबई पहुंचेंगे बिल्कुल। अरे पहुंचोगे दादा, पहले इससे तो निकल लो, क्रेन बुलवा लो, जरा पटरी वटरी सही करा लो। इतना भी डिप्रेशन किस मतलब का? इतने परेशान। यहां से नया चैप्टर, नया चैप्टर यहां से शुरू होता है। आपको ये भी नहीं पता नया चैप्टर कहां से शुरू होता है? इतना भी नहीं मालूम नया चैप्टर कहां से शुरू होता है? नया चैप्टर तब शुरू होता है जब आप अपने घर से घर में होते हो, आपके माता पिता आपकी शादी करती है, नया चैप्टर आपका वहां शुरू होता है। नया चैप्टर तब शुरू होता है जब आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। नया चैप्टर तब शुरू होता है। नया चैप्टर तब शुरू होता है जब आप अपने संतान को पाल पोस कर उसको कॉलेज में भेजते हो। नया चैप्टर इसके बाद तब शुरू होता है जब आप अपने संतान की शादी करते हो, विवाह करते हो उसका। नया चैप्टर उसके बाद तब शुरू होता है जब आप रिटायर होते हो। नया चैप्टर तब शुरू होता है जब आप समाज के लिए कार्य करते हो, जब आप वानप्रस्थ लेते हो। यहां कौन सा नया चैप्टर है? अच्छा, ये तो वो वाले लोग हैं। अच्छा, तू नहीं और सही, और नहीं कोई नहीं। अब नया चैप्टर, अच्छा नया, ओके वो नया। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता ही नहीं था ये। ठीक है ठीक है, हाँ नया चैप्टर, दोनों के लिए नया नया चैप्टर। नया चैप्टर नहीं, नया चैप्टर, ओके ठीक है। तो भाई आप अपने अपने नए चैप्टर चलाओ। हमारे यहाँ नए चैप्टर उस तरह के नहीं चलते हैं, ठीक है, पहली बात। तो नए चैप्टर, इस तरह की फर्जी बातें, कमाल है साहब। सुरेश असद जी कहते हैं आमिर खान इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ परफेक्ट जिहादी, बाइकआउट द फिल्म लाल सिंह चड्ढा। जी साहब, वो तो एक अलग बात है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो नया चैप्टर है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। गाने भी ऐसे बजते हैं आजकल। वो कौन सा था, आज मैंने ब्रेकअप की पाड़ी रख ली है, सुबह से पता नहीं क्या पी लिए। कमाल है भाई, बड़े अजीबोगरीब हिसाब किताब भी अलग है। नाउ दे डोंट फियर लिविंग इन इंडिया। नहीं, एक्चुअली देखिए क्या हुआ, किरण जी ने कहा था मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो आमिर खान बोला इस देश में डर लगता है? बोले नहीं, तुमसे डर लगता है। तड़ाक 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 बार। क्या बोले भाई, बड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, अब सवाल यह है कि किसी का घर टूटा तो किसी का दिल भी टूटा, तो हम आखिर इतना मजाक क्यों करें? क्योंकि मजाक की बात है, ये मजाक की बात है। क्यों है, इस पर भी आएंगे, जरा इससे पहले देख लें आमिर खान की लव लाइफ, रीना से किरण तक, अपने दौर के लवर बॉय आमिर की जिंदगी की दो लव स्टोरी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की कोई शादी परफेक्ट नहीं रही। भाई कोई भी शादी परफेक्ट नहीं रही, रहेगी भी कैसे? मुद्दे की बात, पहली बात पहले, किसी का घर तोड़कर किसी से शादी करना और सोचना कि मेरा घर बस जाएगा, ऐसा जो भी सोचता है तो भगवान तो हिसाब कर ही रहे हैं, तो हिसाब हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी एक से नहीं निभी उसकी दूसरी से क्या निभेगी? निभानी होती तो पहले से ही निभा लेते, दूसरी की नौबत ही नहीं आती। जब पहले से ही नहीं निभी तो दूसरे का चांस कहां से आ जाएगा? तो क्या सोच के करी थी? खाई सी बात सोच के किया था। क्या सोच के किए थे? नहीं मतलब क्या सोचे थे? और हुआ क्या? हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। कमाल हो गया जी। नमस्कार नितिन जी, हम्बल कंट्रीब्यूशन डन ऑन पेटीएम फॉर 1-2 पीपल टू वॉच बट कैन नॉट कंट्रीब्यूट फुल फॉर्म, प्लीज एक्सेप्ट। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहब, ये सारी चीजें आपके सामने, बहुत सारे लोग वेरी क्रिटिकल, यस
आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल, है ना। तो ये जो चीज़ है कि हम किसी दूसरे का घर तोड़कर अपना घर बसा लें, इन चीज़ों से लोगों को थोड़ा समझ जाना चाहिए। और दूसरी बात, किरण जी को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जिस बंदे की पहले से नहीं पटी उसकी दूसरे से क्या पटेगी। जो पहले से पटरी नहीं बैठा पाया उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, तो फिर क्या सोच के कर ली थी, सोच लेना चाहिए था। और वो भाई साहब सत्यमेव जयते, ओहो, औरतों का सम्मान, औरतों का फलाना ढिकाना, क्या दिया मेहर में, कितना मिला। नहीं मतलब शादी कौन सी वाली हुई थी, अभी तो हमको तो यही नहीं पता है। मेहर वाली हुई थी तड़ाक 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 वाली, या फिर वो कौन सी दूसरी वाली हुई थी। तो मेहर की रकम मिल गई होगी, बात खत्म हो गई, घर जाओ, बोले ठीक है। और वैसे भी पैसे का दुनिया, तो आजकल तो लोग पैसे वाले ज़्यादा हैं। तो इतनी सारी बातें करने वाले और हिंदू धर्म को बैठकर गाली देने वाले आमिर खान जी, ओ हो, ये क्या हुआ भाई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट 2 बार इम्परफेक्ट, कमाल है साहब। बड़ा सही धंधा चल रहा है, शादी करो, 10 साल रहो, छोड़ दो, फिर किसी दूसरी को पकड़ो। पहले भाई एक बार में आप रीना से शादी करो, फिर किरण से करो, नहीं इस बीच में कोई दूसरी नहीं आएगी, रीना और किरण ही रहेंगी। ये एक नए तरह का लव जिहाद है क्या, कि 10 साल रहो, बच्चे कर लो, बच्चों के नाम रख लो। बच्चा जब उस नाम को रिकॉग्नाइज करने लगे, जब उसको पता आ जाए ये मेरा नाम है, जब उसमें इतनी अकल आ जाए, जब वो अड़ने लगी कि मेरा नाम नहीं बदलना है, तब कह दो टाटा बाय बाय, फिर कोई नया जुगाड़ ढूंढो। तो एक जीवन में 4 बार सक्सेसफुली आप लोगों को कन्वर्ट करा पाएंगे। आइए साहब, गुलशन जी धन्यवाद। आमिर खान एंड किरण राव टू डाइवोर्स, विल रिमेन डिवोटेड पेरेंट्स टू सन आजाद। अच्छा, ओ हो मैडम, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कुछ ना बचा आपके पास, तो बच्चे का नाम भी आजाद। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। कमेंट किसी ने किया था, मैंने कहा था अभी आपका 10 मिनट में इसका जवाब देता हूँ। वो जवाब देने का समय आ गया है। अनुराग सिन्हा जी, आपका जवाब अब आ रहा है, ठीक है ना। सो नाउ द पॉइंट इज, किसी को आपसे प्यार है। सभी बच्चियां ध्यान से सुने, सभी बच्चियां ध्यान से सुने, इस एपिसोड से आप सबको सबक लेने की बहुत आवश्यकता है। किसी को आपसे प्यार है, वो आपके धर्म का नहीं, कोई बात नहीं, वो आपसे शादी करना चाहता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कन्वर्ट क्यों कराना चाहता है, आपको कन्वर्ट क्यों कराया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कन्वर्ट नहीं कराएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चे का नाम फिर आजाद क्यों रखा जा रहा है, राम क्यों नहीं रखा जा रहा है। उसे आपसे प्यार है ना, तो उसको बोलिए हम हिंदू धर्म से शादी, हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, सनातन परंपरा के अनुसार शादी करेंगे। आपको मुझसे प्यार है ना, तो इधर आओ, हमारे यहाँ इस तरह से शादी होती है। दूसरी बात, बच्चे का नाम आज़ाद क्यों होगा, बच्चे का नाम तैमूर क्यों होगा, बच्चे का नाम राम क्यों नहीं होगा, कृष्ण क्यों नहीं होगा। ये चीज़ आपको सोचनी समझनी चाहिए। भाई सामने वाला तो आपसे प्यार करता है ना, तो प्यार करता तो आपकी बात माननी चाहिए ना। वो तो काटने आ जाते हैं ना, नस काटने और ये काटने वो काटने, अरे मैं मर जाऊंगा। लेकिन ना, मरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है, करने की, शादी करनी है हिंदू परंपरा से। बच्चे का नाम रखना है, राम रखना है, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर ये उल्टा ही क्यों होता है, आपको क्यों बताया जाता है भाई तुमको ही कन्वर्ट होना है। जैसे अभी वो बताया सिन्हा साहब ने कि उनकी सिस्टर है, उसकी शादी हुई, उन्होंने बोला भाई आपको कन्वर्ट होना